वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक से टाको सैंडविच बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये बड़ा सिंपल है, झटपट बनने वाला है। उसके लिए हमने लिया एक पैन, चूल्हा ऑन करेंगे, फ्लेम हमने मीडियम हाई रखी है और उसमें हम डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून तेल और साथ ही इसमें अगर चाहें तो थोड़ा सा बटर डाल दें अच्छी खुशबू के लिए। तो मैं आधा टेबलस्पून डाल रही हूँ और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून ऑमलेट कट अनियन। मक्खन मेल्ट होता जाएगा, साथ साथ सौटे होती जाएगी तो खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाएगी। तो बस इसे हम सौटे करेंगे अराउंड 1 मिनट। साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून हरी वाली बेल पेपर और 4 टेबलस्पून रेड वाली। दोनों को चॉप कर लिया है, मीडियम स्मॉल पीसेस कर लिए। अगर आपके पास रेड बेल पेपर ना हो तो इस जगह आप गाजर भी डाल सकते हैं, हल्का सा लुक के लिए है, कलर के लिए है। अच्छा, अब ये सौटे हो रहा है जब तक हम आ जाते हैं अपने बोल की तरफ। यहाँ देखें एक एम्प्टी बोल है, इसमें हम डालेंगे 1 कप श्रेडेड चिकन जिसको बारीक बारीक श्रेड कर दिया है, नमक डाल के उबाल लिया था। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून मेयो, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप हल्का सा स्वीटनेस के लिए, 1 टेबलस्पून किसी भी किस्म का हॉट सॉस, मेरा सराचा है, और इनको मिला लेंगे। चलिए ये अच्छे से मिल गया। अब आ जाते हैं अपने अनियंस एंड पेपर्स की तरफ। इसमें अब हम डालेंगे आधा टीस्पून अनियन पाउडर और आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट डाल दें, और अनियन तो हमने डाली भी है तो चलेगा। और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून ऑरिगेनो। और अगर ऑरिगेनो ना हो तो स्किप करें, अदरवाइज़ इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं अगर वो चाहे तो। बस अब 30 सेकेंड सौटे करेंगे इनको। और अब हम चूल्हे को करते हैं बंद। तो बस ये हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा होता है तो मिलते हैं। यहाँ हमारा अमेज़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसे चिकन में मिला देते हैं। और अब यहाँ हम एक तवा रख देंगे और उसकी फ्लेम हल्की सी ऑन कर देंगे। मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो चीज़ डाल दें। मेरे पास यहाँ चीज़ है, मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। तो ये अराउंड 6 टेबलस्पून भर के है। अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा अमेज़ा अच्छे से मिल गया। अब देखें हमारे पास यहाँ डबल रोटी की स्लाइसेस है, तो ये लेते हैं और इसको हम गोल काटेंगे। किसी भी प्याली से, कटर से, ग्लास से, जितना आपके पास डबल रोटी में अंदर सेंटर से कट सकता है इतना काट लेना है। और इसको साइड में रखते जाएंगे। मुझे जो है पर्सनली ब्रेड की रेसिपीज़ बड़ी अच्छी लगती है, ख़ासतौर से रमज़ानों में, इसलिए कि उसमें एफ़र्ट कम डालना होता है। तो कभी ऐसा होता है कि दिल चाहता है कि हाँ भाई मोर एफ़र्ट, मोर डिफरेंट रेसिपी बनाएं, लेकिन हर दिन सेम नहीं होते ना। कभी ऐसा होता है कोई चीज़ जल्दी हो जाए, लाइट हो जाए, जब ब्रेड जो है वो बहुत अच्छी काम आती है। तो अब इस पर हम अपना अमेज़ा लगाएंगे। 1 टेबलस्पून लोडेड लेंगे और इसको फैला देंगे। और अब
एक और इस पर डबल रोटी रख देनी है और इसको आहिस्ता से दबा देना है और यहाँ रखते जाते हैं। सेम इसी तरह से कर लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे। और अगर बटर नहीं लगाना है तब आप इसको तेल में भी कर सकते हैं, हाँ घी में भी कर सकते हैं। मुझे किसी की आवाज़ आई, वन ऑफ द व्यूवर की, रूबी मैम क्या घी में कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते, क्रिस्पी करारी हो जाएगी। ये सब पे बटर लगा देंगे वन साइड पे। तो ये देखें वन साइड पे हर जगह बटर लग गया है। अब फ्लेम जो है हमें मीडियम चाहिए, जैसे रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी कम। तो बटर साइड डाउन डाल देंगे। अब इसे हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे और बाय द टाइम टॉप पे भी बटर लगा लेंगे। अब बताएं ये ताज़े ताज़े अच्छे लगेंगे ना? बना के असेंबल करके रख लें और जब इफ्तार का टाइम हो उससे पहले आधा घंटे पहले 15-20 मिनट पहले ये लास्ट मिनट पे कर लें। बड़े क्रिस्पी करारे मज़ेदार से लगेंगे। देखिए 1-1.5 मिनट हो गई है तो पलट लेते हैं। तो बस इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे 1 मिनट के आसपास। चलो देख लेते हैं। हाँ देखिए बड़े अच्छे से हो गए, तो अब इसे निकाल लेते हैं। चूल्हे को करते हैं बंद। तो अब इसे हम हाफ करेंगे। और अब हम इसके लिए एक अच्छा सा सॉस बनाएंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास 1 टेबलस्पून पानी है जिसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप, साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, यानी किसी भी तरह का चिली सॉस जो आपको अच्छा लगता हो। मिलाएंगे। तो ये देखिए डाइल्यूट हो गया है इस तरह का। अब हम सर्विंग प्लेट लेंगे। अब सैंडविच उठाएंगे और ये वाला जो पोर्शन है ना इस पर डालेंगे सॉस थोड़ा सा इस तरह से। और अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी श्रेडेड चीज़ डालेंगे। आप अगर चाहें तो बारीक बारीक प्याज भी डाल सकते हैं। और अब इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए मिनी सैंडविच टाकोस हो गए। और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया रख सकते हैं। अगर टोमेटोज़ चाहें तो टोमेटोज़ रख सकते हैं। कोई भी गार्निशिंग आप कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से हम करेंगे। सॉस डालेंगे और अब थोड़ी सी चीज़, सिलांट्रो, थोड़ा हरा धनिया, टमाटोस, और बस इसी तरह सजाते जाएंगे। देखा कैसे झटपट हमारे टाको सैंडविचेस बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। सुपर यमी, बटर की खुशबू आ रही है, डबल रोटी क्रिस्पी, खतरनाक सी फिलिंग, हल्की सी केचप की स्वीटनेस। और देखिए कितना कन्वीनियंट है खाना। ये आप लोगों के लिए। माइंड ब्लोइंग। एंड द गुड थिंग, फिलिंग बना के रख लें, जब दिल चाहे इसको असेंबल कर लें
मज़ा आ जाएगा, एक फैंसी शैंसी सी चीज़ बन जाएगी और इन बजट, तो आप लोग खुश हो जाएंगे। तो रमज़ानों में तो ये बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, इफ्तार में मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।